नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं चीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की। परम पूज्य प्रातस्मरणीय गुरुवर श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन चारों निक्षेपों में हमने पिछली बार जिनेंद्र भगवान को समझने का प्रयास किया था। नाम जिनेंद्र, स्थापना जिनेंद्र, द्रव्य जिनेंद्र, भाव जिनेंद्र। इसमें से हम जिनेंद्र भगवान को स्थापना के रूप में कैसे स्वीकार करना है ये समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम किसी पाषाण की मूर्ति को भगवान मान लेते हैं। ये जो एक्सेप्शन है, ये जो हमारी स्वीकृति है कि ये भगवान है, ये बुद्धिपूर्वक स्वीकृति होती है। हम अपनी बुद्धि में इसे एक्सेप्ट करते हैं कि ये भगवान है। हम सबको पता है, हम सबको ये बात पता है कि ये जो सामने मंदिर में विराजमान है, ये पाषाण है, ये धातु है, मेटल है। या तो ये मेटल है या तो क्या है, पत्थर है, या कोई रत्न है। सोने में, चांदी में, पीतल में, तांबे में, पत्थर में, मार्बल में। यदि आप दक्षिण भारत में जाओगे, तमिलनाडु में, तो वहां आपको चूने की मूर्तियां मिलेगी, चूने से बनी हुई, और वो भी अति प्राचीन। आज तक उन्हें कुछ नहीं हुआ, ना जीर्ण शीर्ण हुई है, चूने की मूर्तियां हैं। तो ऐसे जो अचित्त द्रव्य है, इन अचित्त द्रव्यों में हमने ये भगवान है इस प्रकार की जो स्वीकृति की है। भाई, महात्मा गांधी का स्टैच्यू होगा तो उससे तो ठीक है, एक बार हमने हाँ हाँ ये महात्मा गांधी है बोल करके आगे बढ़ गए, देख लिया, आगे बढ़ गए। वहां ज्यादा काम नहीं पड़ता है हमारा, और उस पर हम ज्यादा विचार भी नहीं करते। किंतु जिन्हें हमें नमस्कार करना है, पंचांग नमस्कार करना है, अष्टद्रव्य चढ़ाना है, अभिषेक करना है, बार बार नमोस्तु करना है, वो सामने जो है वह एक पाषाण की प्रतिमा है, वह साक्षात जिनेंद्र नहीं है। आपको बताया था ना, द्रव्य, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। भाव जिनेंद्र जो होते वो साक्षात है, ये तो स्थापना जिनेंद्र है। और स्थापना जिनेंद्र को हमने जिनेंद्र स्वीकार किया है, आपने जिनेंद्र स्वीकार किया है। वरना कहने वाला आपको कह सकता है कि ये मूर्ति थोड़ी ना है, ये भगवान थोड़ी ना है, ये थोड़ी भगवान है। अरे आपका बच्चा ही कल पूछ ले कि मम्मी ये तो नॉन लिविंग थिंग है, ये कहां से भगवान हो सकते हैं, ये तो पत्थर है। तो आपको उत्तर देना मुश्किल हो जा रहा है।
और आप विचार करें, हमारी ही समाज में एक बुद्धिजीवी वर्ग हमसे अलग है जो इन स्थापनाओं को स्वीकार नहीं करता है। आप सभी जानते हैं, नहीं है, एक शाखा हो गई है जो मूर्तियों को, मतलब स्थापना को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, इसी तर्क के आधार पर कि ये तो पत्थर है, ये तो मेटल है, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। ये इस तर्क के आधार पर एक अलग शाखा बन गई। आपको पता है ना, जो मूर्तियों को मानते नहीं है, जो मंदिरों को नहीं मानते, जैन है किंतु मंदिर और मूर्तियों को स्वीकार नहीं करते हैं, इसी तर्क के आधार पर कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो अचेतन है, ये तो पत्थर है, ये तो धातु है, ये तो मिट्टी है, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। इस तर्क के आधार पर एक वर्ग अलग हो गया। आप विचार करो, यदि जिन शासन में हम छोटी सी मिस्टेक करें, एक छोटी सी चीज को अवॉइड कर दे, तो एक अलग पंथ बन जाता है और फिर उसके फॉलोअर्स बन जाते हैं। यदि वो उसी समय, जिस समय ये वर्ग अलग हुआ, यदि उस समय उनका ये कॉन्सेप्ट कोई क्लियर कर देता, विद्वानों के साथ बैठ करके यदि ये चर्चाएं हो जाती और एक दूसरे को समझा देते, तो क्या आज ये एक पंथ या एक वर्ग हमसे अलग होता? हम सब एक होते कि नहीं होते? आप बताइए, जो फोटो को मान रहे हैं कि ये मेरे पापा है, ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, फोटो को तो मानते हैं, फोटो तो सभी रख रहे हैं, मोबाइल में इकट्ठा करके रख रहे हैं। पहले एल्बम्स होते थे, अभी मोबाइल में ही सारे एल्बम आ गए, किंतु फोटो तो सभी लोग रख रहे हैं। जो मूर्ति को स्वीकार नहीं करते, वो फोटो तो स्वीकार कर ही रहे हैं, रख ही रहे हैं। तो ये चीज जो है, इसे हमें जैन शासन में नए और न्याय के हिसाब से समझ लेना चाहिए। यदि ये चीज हमारे क्लियर होती है तो फिर इस प्रकार के अलग अलग मत मतांतर शुरू नहीं होते हैं। फिर आप देखिए, जिनवाणी को तो वो स्वीकार करते हैं, शास्त्र को बहुत आदर देते हैं। शास्त्र क्या है आपको पता है? शास्त्र क्या है? शास्त्र भी स्थापना है। वाणी तो श्री जिनेन्द्र भगवान ने जो दिव्य ध्वनि में दी थी वह वाणी है, ये जिनवाणी है क्या? वाणी, वाणी शब्द का अर्थ क्या है? वाणी में शब्दों का प्रयोग होता है और वो सुनाई देते हैं। जिनवाणी, गुरुवाणी। वाणी शब्द का अर्थ क्या है? वाणी जिसमें वचनों का, शब्दों का, वाक्यों का उपयोग होता है, जो मुख से उच्चरित होते हैं, कानों से सुनाई देते हैं, उसे वाणी कहते हैं। वाणी क्या है? जो मुख से बोली जाए और कानों से सुनाई दे, उसे वाणी कहते हैं। अब आप बताइए, जो शास्त्र हमारे मंदिरों में हैं, ये बोलते हैं और वे हमें सुनाई देते हैं? ना शास्त्र बोलते हैं ना हमें सुनाई देते हैं, तो फिर वह जिनवाणी कैसे हुई? हम तो उन्हें जिनवाणी ही कहते हैं, हर शास्त्र को। तो वह भी जिनवाणी की स्थापना है। क्या है? वह जिनेन्द्र भगवान की वाणी, अक्षरों में जिसकी स्थापना की गई है ना। वर्णमाला के जितने अक्षर है, उन वर्णमालाओं में जिनवाणी अर्थात जिनेन्द्र भगवान के वचनों की स्थापना हुई। तो वह भी एक प्रकार की स्थापना है, उसे तो स्वीकार किया। यदि कोई स्थापना को स्वीकार न करे, मूर्ति मंदिरों को स्वीकार ना करे, तो फिर वो शास्त्र को स्वीकार कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे। अब आप देखिए, भगवान की
भले ही स्थापना में मान्यता नहीं है, किंतु गुरु की गुरु की तो फोटो बड़ी बड़ी बनाई जाती है वहां, और बड़ी बड़ी फोटोएं लगाई जाती हैं। लगाते हैं कि नहीं? अरे भाई, आप किसी पाषाण में मूर्ति को गढ़ाओ या किसी पेपर में मूर्ति की स्थापना, फोटो ले लो, एक ही बात है। दोनों अचित्त है, दोनों अचेतन है, दोनों नॉन लिविंग है। फोटो भी नॉन लिविंग है और स्टैच्यू भी नॉन लिविंग है। तो मूर्ति में और फोटो में अंतर रहा क्या? वह भले भगवान की फोटो होती है कि नहीं मुझे पता नहीं है, किंतु गुरु की तो होती है, ये मुझे पता है। तो गुरु की फोटो जब स्वीकार है और शास्त्र भी स्वीकार है, शास्त्र भी स्थापना है, और गुरु की फोटो भी स्थापना है, ध्यान रखना, ये आप सभी ध्यान रखना। यदि आपके घर पे मूर्ति नहीं है और आपके घर पे फोटो है, तो आप फोटो को सामने रख करके पूजा कर सकते हो, उसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि फोटो भी स्थापना है। स्थापना कहाँ होती है आपको पता है? स्थापना कहाँ होती है? स्थापना बुद्धि में होती है। कहाँ होती है? हमारी बुद्धि में स्थापना होती है, क्योंकि मेरी बुद्धि कह रही है कि ये महावीर भगवान है। मेरी बुद्धि ये कह रही है कि ये भगवान है। फोटो को सामने रख के तुरंत मेरी बुद्धि बोलने लग जाती है, दौड़ने लग जाती, ये मेरे गुरु है। और आप कितनी खुशी खुशी मोबाइल में फोटोज दिखाते हो, देखो अभी अभी जैसे इन्होंने दिखाया, ये मेरा परिवार है, दिखाया ना? ये किस में दिखाया आपने? अस्मिता जी ने फोटो में दिखाया कि ये मेरा परिवार है। अब ये परिवार है क्या? इतना बड़ा परिवार इतनी सी फोटो में कैसे आ गया? एक कमरा कम पड़ता है हमें बैठने के लिए, एक फोटो में कैसे आ जाएगा? किंतु ये स्थापना है। क्या है? इसे हम स्थापना निक्षेप कहते हैं। तो इस स्थापना निक्षेप को हमें समझना होगा। अभी जो मूर्ति स्वीकार ना करे, वो चेस का गेम खेलते हैं कि नहीं? चेस, चेस में क्या कहते हैं? हमारो घोड़ो छे, हमारो ऊंट छे, हमारो राजो छे। तो इसमें आप राजा, वजीर, घोड़ा, ऊंट, ये शब्दों का प्रयोग कैसे कर रहे हो? ये क्या है? ये स्थापना है। अभी तो स्थापना के भेदों में मैं आपको लेके ही नहीं गया। स्थापना के दो भेद होते हैं, तदाकार, अतदाकार। अभी तो तदाकार स्थापना की चर्चा चल रही है। तदाकार, तदाकार का मतलब एक वह जिनकी मैं कल्पना कर रहा हूं, उनका वैसा ही आकार दिया गया है ना, वैसी ही फोटो है। जैसे मेरी मम्मी थी वैसी ही उसकी फोटो है, तद आकार है, तद आकार, तस्य आकार, उसका आकार है, पिता का आकार है, इसलिए तदाकार। समझ में आई बात? सेम आकार जिसमें हम देखते हैं, सेम चेहरा, सेम आकार। जैसे अभी हम लोगों ने भगवान नहीं देखे हैं, किंतु हम भगवान की कल्पना शास्त्रों से पढ़ करके करते हैं। जिनरूप स्तवन पूज्यपाद आचार्य श्री ने लिखा है कि जिनेन्द्र भगवान कैसे है वैसे ही मूर्ति बनाते हैं। तो ये क्या हो गई? तदाकार। भगवान ऐसे ही थे, ऐसा ही उनका आकार था, ऐसा ही उनका चेहरा था। तो इसे कहते तदाकार स्थापना। जो तदाकार स्थापना ही स्वीकार न करे, वो अतदाकार स्थापना कहां से स्वीकार करेंगे? अतदाकार स्थापना तो और अलग ही चीज है। किंतु पहले हम तदाकार स्थापना को समझ ले कि स्थापना भी हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में स्थापना को बहुत बड़ा महत्व है। और एक बात और, ये स्थापना हम जैन लोग ही स्वीकार करते ऐसा नहीं है। दुनिया में सब लोग स्टैच्यू को मानते हैं, इसलिए तो महात्मा गांधी वगैरह के स्टैच्यू बने हैं। और इसलिए तो लगभग लगभग धर्मों में, लगभग लगभग धर्मों में उनके मंदिर और मूर्तियां होती हैं। स्थापना को स्वीकार किया तभी तो उनके पास भी मंदिर और मूर्तियां हैं। यदि वो स्थापना को ना मानते तो मंदिर मूर्तियां कहां से होती?
तो ये स्थापना निक्षेप केवल जैनों में है ऐसा कभी ना समझे, ये सभी में है। वहां भी ये द्रव्य और भाव, ये दोनों को, स्थापना और भाव दोनों को स्वीकार करने वाले लोग हैं। तो धर्म स्नेही बंधुओं, ये हमारे लिए आचार्य ने 4 भेद करके इसीलिए समझाया कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः। हम नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन 4 रूप में हर एक वस्तु तत्व को डिवाइड करते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहता है, भटकने को चांस ही नहीं। क्या कहा है? मुख्या भावे सती प्रयोजने। क्या कहते हैं? स्थापना क्यों है? मुख्य का अभाव हो, मुख्य वस्तु का अभाव है। मुख्य वस्तु, जब भी मुख्य वस्तु नहीं है तो हम, और हमें उसकी जरूरत है। जब भी कोई मुख्य वस्तु नहीं है और हमें उसकी जरूरत है, स्थापना की इस परिभाषा को अच्छे से, वस्तु नहीं है और हमें उसकी जरूरत है, तो हम स्थापना करते हैं, किसी उपद्रव्य में उसकी कल्पना करते हैं, इसी को स्थापना कहते हैं। तो ये हर जगह लगा लो, व्यवहार में लगा लो, धर्म में लगा लो, सब जगह लगा लो। बात समझ में आई? तो ये जो है स्थापना निक्षेप, ये इसी के तहत बहुत सारी बातें हमारी क्लियर होने वाली हैं, स्थापना निक्षेप के तहत। पहले तो हम जिनेंद्र भगवान को समझ लेते हैं, बाद में सबको समझेंगे। अब हमारे भगवान में, अब हमारे मंदिर में जो भगवान विराजमान है, ये स्थापना भगवान है, ये तो निश्चित हो गया। साक्षात की कल्पना हमने एक अचेतन द्रव्य में की है, क्योंकि मुख्य का अभाव है। देखो परिभाषा सेट हो रही है। मुख्य यानी जो साक्षात भगवान है वो आज हमारे सामने नहीं है, और नहीं होने के कारण हमने एक अचेतन द्रव्य में भगवान की कल्पना की है ना, भगवान की स्थापना की, और फिर उनकी मूर्तियां बनाई, और मूर्तियां बना करके उसको मंदिर में विराजमान किया। और रोज हम यही विचार करते हैं कि ये हमारे भगवान है, हमारे दिमाग में सेट है कि ये भगवान है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हम अंधश्रद्धा वाले हैं या मूर्ख है या मूढ़ है, हम सब ये मानते हैं कि ये भगवान है, किंतु ये स्थापना भगवान है, ये अंडरस्टूड है। ये साक्षात भगवान नहीं है, ये अंडरस्टूड है। इसलिए हम मूर्ख भी नहीं है, हम मंद बुद्धि भी नहीं है। हम सबको ये मालूम है कि ये स्थापना की है, स्थापना जिनेंद्र है, किंतु हमारी भक्ति इतनी अधिक है कि हम स्थापना जिनेंद्र में भी साक्षात जिनेंद्र के दर्शन करते हैं, है ना। भक्ति तो वही, भक्ति वही कि साक्षात का अभाव है, तो हम स्थापना में साक्षात को देख ले, तो समझ लेना कि हमारी भक्ति है। वो साक्षात जिनेंद्र नहीं है, किंतु हम स्थापना से साक्षात तक पहुंचने का पूर्ण प्रयास करते हैं, और ये मान लेते हैं कि ये हमारे भगवान हैं। और इस मान्यता में किसी प्रकार की खोट नहीं, यह मान्यता में किसी प्रकार का मिथ्यात्व नहीं है। जिन्हें इसमें मिथ्यात्व लगा वे लोग अलग हो गए, और उन लोगों ने बाकी की स्थापनाएं तो रहने दी, भगवान वाली स्थापना को हटा दिया। बात आई समझ में? बाकी स्थापनाएं तो मान ली, भगवान वाली स्थापना को हटा दिया। तो ये उस समय यदि सुलह हो जाती, चर्चा हो जाती। देखिए सम्यक ज्ञान का प्रभाव यही है, ज्ञान ही हमें स्थिर रखता है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें अभी पढ़ते समय ऐसे मालूम पड़ता है कि हाँ, ये मेरे मेरे मान्यता में ये एक मिथ्यात्व था, मेरी मान्यता में ये गलत था। अभी पढ़ते पढ़ते मुझे क्लियर हो रहा है, मुझे मेरी गलती नजर आ रही है, समझ में आ रही है। ऐसा होता है ना, जब हम पढ़ते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं, तो हमें समझ में आता है। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है ना। ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? देखो आप लोग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों शब्द सबको पता है, इसे रत्नत्रय कहते हैं। और ज्ञान को कहाँ रखा है? बीच में। पहले सम्यक दर्शन, फिर सम्यक, ज्ञान को बीच में क्यों रखा है? आवाज सुनाई दे रही है ना? जी गुरु जी।
हाँ, ज्ञान को बीच में क्यों रखा है? क्योंकि वह दर्शन, सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा, सम्यक चारित्र यानी हमारा कैरेक्टर, तो ज्ञान में इतनी शक्ति है कि वो हमारी श्रद्धा को और हमारी चारित्र को, दोनों को मजबूत रखता है, हमें डावाडोल नहीं होने देता है, हमें भटकने नहीं देता है। जो श्रद्धा को भी संभाल के रखे, चारित्र को भी संभाल के रखे, वह ज्ञान है। ज्ञान में इतनी पावर है कि वो बराबर श्रद्धा को भी संभाल के रखेगा, चारित्र को भी संभाल के रखेगा। इसलिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है, किंतु वह ज्ञान भी समीचीन होना चाहिए, सही होना चाहिए। कल आपको यही समझा, कोई एक ज्ञानी आ गया समझाने को कि नहीं नहीं, स्थापना का तो कोई औचित्य ही नहीं है, तो वो भी एक ज्ञान ही दे रहा है, किंतु वो ज्ञान कैसा है? अनछने पानी जैसा है। कैसा है? अनछने पानी जैसा, छना हुआ पानी नहीं है। ज्ञान कैसा होना चाहिए? छना हुआ, परफेक्ट नॉलेज। इसलिए वक्ता परफेक्ट होना चाहिए, स्पीकर परफेक्ट होना चाहिए। यदि स्पीकर परफेक्ट नहीं होगा तो वो एक स्पीकर का मतलब होता है ड्राइवर, वो आपको ड्राइव करके कहाँ ले जाएगा आपको पता ही नहीं। आप सब हमारे पैसेंजर हो ना, आप अभी सब हमारे पैसेंजर हो और हम आपको ड्राइव करके ले जा रहे हैं। अब मैं जहां ले जाऊंगा वहीं तो आप जाओगे, है ना? या तो आप खुद ड्राइवर बनो, अपनी जीवन के, अपने गाड़ी के खुद ड्राइवर बनो, किंतु आपके पास ड्राइव करने के लिए अभी वो योग्यता नहीं है, तो आपको पैसेंजर बन के बैठना पड़ता है। अब पैसेंजर बनो तो परफेक्ट गाड़ी में बैठो, है ना? सही गाड़ी में बैठो। सही गाड़ी में नहीं बैठोगे तो वो ड्राइवर आपको कहाँ ले जाएगा कोई भरोसा नहीं है। और हमारा डेस्टिनेशन सही होना चाहिए, गाड़ी भी सही दिशा में जानी चाहिए, तो फिर हम बराबर जगह पर पहुंचते हैं। बंधुओं, स्थापना जिनेंद्र को हमें ये समझना है कि अब ये जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, अभी इसमें बहुत सारी बातें इसे समझेंगे। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, ये स्थापना जिनेंद्र हुआ। द्रव्य जिनेंद्र किसे कहा था याद है? बताया था पिछली बार। द्रव्य जिनेंद्र, द्रव्य जिनेंद्र का मतलब होता है जो अभी तक जिनेंद्र भगवान नहीं बने किंतु बनने वाले हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। एक बार और रिपीट करके देता हूं। नाम जिनेंद्र का मतलब है किसी व्यक्ति का नाम जिनेंद्र होना, है ना? किसी व्यक्ति का नाम जिनेंद्र रख दिया, उससे हमारे लिए कोई लाभ नहीं, वो नाम का जिनेंद्र है, उसमें सिर्फ नाम है, गुणवत्ता नहीं है। दूसरा है स्थापना जिनेंद्र। स्थापना यानी किसी अचित वस्तु में, अचेतन वस्तु में, नॉन लिविंग थिंग में आकार दिया, और आकार देकर के उसे हमने भगवान कहा, बुद्धि से स्वीकार किया कि ये भगवान है। ये है स्थापना जिनेंद्र। द्रव्य जिनेंद्र किसे कहा था? द्रव्य जिनेंद्र का मतलब जो अभी भगवान बने नहीं हैं किंतु भगवान बनने वाले हैं, फिक्स है कि ये भगवान बनेंगे, वो द्रव्य जिनेंद्र है। और वो कौन से हैं? ये पिछली बार बताया था क्या? बताया था। तो वो कौन से हैं? गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक। ये तीन कल्याणकों में जो तीर्थंकर भगवान हैं वे द्रव्य जिनेंद्र हैं, क्योंकि वे भगवान बनने ही वाले हैं। इसलिए हम भगवान के कितने कल्याणक बनाते हैं? 5। कितने कल्याणक बनाते? 5 कल्याणक बनाते हैं क्या? या केवल 3 कल्याणक बनाते हो क्या? कई लोग 3 कल्याणकों को मानते हैं। मतलब क्या? कि मुनि बन गए तब कल्याणक में, पहले गर्भ और जन्म को छोड़ दो तो तब कल्याणक में मुनि बन गए, ज्ञान कल्याणक में तो अरिहंत बन गए, निर्वाण कल्याणक में सिद्ध बन गए, है ना? 3 स्टेजेस है। तब कल्याणक में मुनि बन जाते हैं, ज्ञान कल्याणक में अरिहंत बन जाते हैं, निर्वाण कल्याणक में सिद्ध बन जाते हैं, मोक्ष कल्याणक में। तो ये 3 कल्याणक तो सबको समझ में आते हैं, किंतु हम भगवान के 3 नहीं 5 कल्याणक बनाते हैं। बनाते हैं ना? 5 कल्याणक। आपको पता है, आप भगवान की कोई भी तीर्थंकर की पूजा करते
तो अष्टद्रव्य की पूजा होने के बाद 5 अर्घ्य चढ़ाते हैं, 5 कल्याणक के। 5 कल्याणक के 5 अर्घ्य आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ भगवान के पांचों कल्याणक पूजनीय हैं। भगवान पांचों कल्याणकों में पूजनीय हैं। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके सामने ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि गर्भ कल्याणक में तो भगवान कहाँ है? गर्भ कल्याणक में भगवान कहाँ होते हैं? माता की कोख में, माता के पेट में वह शिशु है, तब गर्भ कल्याणक होता है। बच्चा तो पेट के अंदर है और उत्सव बाहर मन रहा है, उत्सव ही उत्सव हो रहे हैं, बाहर सेलिब्रेशन हो रहा है। पहला सेलिब्रेशन कौन सा है? गर्भ कल्याणक का। और तब भगवान माता के पेट में होते हैं और बाहर सेलिब्रेशन चल रहा होता है, ये गर्भ कल्याणक है। दूसरे जन्म कल्याणक में तीर्थंकर भगवान जन्म ले लेते हैं और फिर वो सेलिब्रेशन होता है, सुमेरु पर्वत पे अभिषेक होता है और फिर बाल क्रीड़ाएं होती हैं, राज्याभिषेक होता है। ये सब जो है जन्म कल्याणक में आता है ना? ये दूसरा कल्याणक है। अब आप बताइए, जन्म कल्याणक कब मनता है पता है? जन्म कल्याणक जब जन्म होता है, उसके बाद क्या कभी कुछ होता ही नहीं है? दीक्षा लेने तक उत्सव मनते हैं। कब तक? दीक्षा लेने तक भगवान की पूजाएं चलती ही रहती हैं। भगवान का युवराज अभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है और उसमें भी सारे देवगण आते हैं। सौधर्म इंद्र स्वयं आता है भगवान के राज्याभिषेक में। तो ये सब जन्म कल्याणक के अंतर्गत होने वाली क्रियाएं हैं, तब कल्याणक के पहले। आपने पंच कल्याणक देखे होंगे, तो जब तब कल्याणक होता है उस दिन भगवान को पूरी राज वेशभूषा पहनाते हैं, पूरे मूर्ति के ऊपर भी पूरे कपड़े पहनाते हैं, मुकुट पहनाते हैं, हार पहनाते हैं और फिर जब उनको वैराग्य दिखाते हैं तो सब वस्त्रों का और ऑर्नामेंट्स का त्याग कराया जाता है। तो ये सब जन्म कल्याणक से तब कल्याणक के अंतर्गत ये सब क्रियाएं होती हैं और उस समय भी सौधर्म इंद्र उन्हें प्रणाम करता है। सौधर्म इंद्र उस बालक को प्रणाम करता है, उस बालक की स्तुति करता है। जन्म कल्याणक का विवेचन हमारे शास्त्रों में है। जब जन्म कल्याणक होता है तो सौधर्म इंद्र नगरी की परिक्रमा लगाता है और उसके साथ असंख्य देवी देवता। जिस नगर में भगवान का जन्म हुआ है उस नगर की परिक्रमा लगाता है, 3 परिक्रमा। आप विचार करें कि भगवान कितने पूजनीय हैं। मुनि बनने के बाद तो पूजनीय है, ये हम सबको पता है। अरिहंत और सिद्ध भी पूजनीय हैं, हम सबको पता है। किंतु भगवान की पूजा तो गर्भ कल्याणक से ही शुरू हो गई। जन्म कल्याणक में तो उन्हें आदर पूर्वक हाथी पर ले जा करके, और ऐसे नहीं, बहुत बड़े वैभव के साथ सुमेरु पर्वत पे ले जा करके वहां उनका अभिषेक करते हैं। असंख्य देवी देवता उनका अभिषेक करते हैं। ये जन्म कल्याणक की पूजा है। तो भगवान की 5 पूजाएं होती हैं, 5 उत्सव होते हैं, महोत्सव होते हैं। उसमें गर्भ कल्याणक भी है और जन्म कल्याणक भी है। तो तब भी भगवान हमारे लिए पूजनीय होते हैं, नमस्करणीय होते हैं। और अभिषेक तो तभी होता है, मुनि बनने के बाद अभिषेक होता है क्या? होता है? बताइए, मुनि बनने के बाद कभी अभिषेक हुआ भगवान का? किसी मुनि महाराज का आपने अभिषेक देखा है कि किसी महाराज का अभिषेक हो रहा हो? कभी नहीं। क्योंकि मुनियों का तो स्नान व्रत होता है, स्नान व्रत, इसलिए मुनि का कभी अभिषेक नहीं होता है। फिर जब वो अरिहंत बन जाते हैं, समो शरण में विराजते हैं, तब भी अभिषेक नहीं होता है। ध्यान रखना सभी लोग, ये अभिषेक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मुनि बनने के बाद अभिषेक नहीं होता, समो शरण में अरिहंत होने के बाद अभिषेक नहीं होता, कभी नहीं। समो शरण में भी अभिषेक नहीं है। और ये भी ध्यान रखना कि जब निर्वाण हो जाता है
तो मोक्ष हो जाने के बाद भी अभिषेक नहीं होता, तब तो शरीर ही नहीं होता। सिद्ध भगवान को तो शरीर ही नहीं है, तो वहां भी अभिषेक नहीं है। अभिषेक कब हुआ बताइए? अभिषेक हुआ जन्म के समय, अभिषेक हुआ राज्याभिषेक के समय, अभिषेक हुआ दीक्षा के समय, दीक्षाभिषेक। दीक्षा लेने के पहले भी अभिषेक होता है, ये पिछली बार भी आपको बताया था। तो ये 3 अभिषेक जो हुए हैं, वही अभिषेक हम स्थापना में करते हैं, मूर्ति में करते हैं। इसलिए आज जो मैं आपको बात बता रहा हूं वह यह है कि हमारे भगवान की जो मूर्ति है, मंदिर में जो प्रतिमा है, वो 5 कल्याणक वाली प्रतिमा है। कितनी कल्याणक वाली? 5 कल्याणक। जबकि आप सबको पता होना चाहिए, किंतु आप भूल जाते हो कि हमने पंच कल्याणक किया था ना सनत भाई? मंदिर का, हाँ किया था मूर्तियों गुरु का जी। पंच कल्याणक किया था कि नहीं? 5 कल्याणक किए थे ना? किया था गुरु तो जी। फिर आपको यदि कोई, हाँ, फिर आपको, आप लोगों को जब भी कोई पूछे कि आपके मंदिर में कौन से भगवान है, तो आप क्या कहते हो? अरिहंत भगवान है। क्या आपके मंदिर के भगवान केवल अरिहंत हैं? क्या वो गर्भ कल्याणक वाले भगवान नहीं है? जन्म कल्याणक वाले भगवान नहीं है? तप कल्याणक वाले मुनि नहीं है? निर्वाण कल्याणक वाले सिद्ध नहीं है? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। हमारे मंदिर में विराजमान जो भगवान हैं, वो 5 कल्याणक वाले हैं। हम इसी प्रतिमा को गर्भ कल्याणक वाला बालक भी कह सकते हैं, जन्म कल्याणक वाला तीर्थंकर बालक भी कह सकते हैं। इसी प्रतिमा को हम तीर्थंकर मुनिराज भी कह सकते हैं। इसी प्रतिमा को अरिहंत भगवान भी कह सकते हैं। इसी प्रतिमा को सिद्ध भगवान भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने उसमें 5 कल्याणक के संस्कार किए हैं। कितने संस्कार किए? 5 दिन 5 प्रकार के संस्कार किए हैं। इसलिए प्रतिमा में साक्षात जिनेंद्र में और स्थापना जिनेंद्र में अंतर है। हमारा प्रकरण क्या चल रहा है? साक्षात जिनेंद्र और स्थापना जिनेंद्र। तो साक्षात जिनेंद्र के 5 कल्याणक अलग अलग स्टेज में होते हैं। साक्षात जिनेंद्र के एक समय में एक ही कल्याणक होता है। साक्षात भगवान होते हैं, पुनः एक बार सुने, साक्षात तीर्थंकर जब होते हैं तो उनके एक बार में एक ही कल्याणक होता है कि नहीं? गर्भ के समय जब माता के पेट में थे तब गर्भ कल्याणक हुआ, जब समो शरण में थे तब केवल ज्ञान कल्याणक हुआ, जब मुनि बने तब तब कल्याणक हुआ। एक ही बार हुआ, और वो भी अलग अलग, एक बार में एक ही कल्याणक हुआ। किंतु स्थापना जिनेंद्र में, प्रतिमा में 5 कल्याणक एक साथ होते हैं। अभी आपकी मंदिर में जो भगवान विराजमान है, उसमें 5 कल्याणक के संस्कार है, जीवंत है। इसलिए हम मंदिर के भगवान का अभिषेक भी करते हैं, क्योंकि हम उसको जन्म कल्याणक की प्रतिमा मानते हैं। मानते हैं कि नहीं? यदि आप कहो कि ये हमारे मंदिर के भगवान सिर्फ अरिहंत है, क्योंकि हम वीतरागता को ही मानते हैं, तो आप फिर अभिषेक क्यों करोगे? फिर अभिषेक कैसे पॉसिबल है? क्योंकि भगवान का तो अभिषेक हुआ ही नहीं समो शरण में। इसका मतलब क्या है? कि मेरी मान्यता में खोट है, मेरी मान्यता गलत है। मंदिर के भगवान केवल अरिहंत भगवान नहीं हो सकते। मंदिर के भगवान जन्म कल्याणक वाले भी भगवान हैं, इसीलिए हम रोज उनका अभिषेक करते हैं, नहीं तो अभिषेक पॉसिबल नहीं। तो ये एक मिथ्या मान्यता कई जैनियों के दिलो दिमाग में है कि मंदिर में जो भगवान है वो केवल अरिहंत है, बाकी उनमें कुछ नहीं है। ये मान्यता गलत है। मंदिर के भगवान 5 कल्याणक वाले भगवान हैं। वो सिद्ध भी हैं, वो अरिहंत भी हैं, वो मुनि भी हैं, वे जन्म कल्याणक वाले भी हैं, वो गर्भ कल्याणक वाले भी हैं। अब इसे और हम नेक्स्ट क्लास में और क्लियर करेंगे। यदि 5 कल्याणक उसमें है, तो हम उसके साथ क्या क्या व्यवहार कर सकते हैं। स्थापना जिनेंद्र और साक्षात जिनेंद्र के विषय में ये कॉन्सेप्ट को और थोड़ा अच्छे से क्लियर करेंगे, जिससे हमारे दिमाग में, अभी कई लोगों के दिमाग में
प्रश्न घूमना शुरू हो गए हैं, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, स्टार्ट हो चुके होंगे कईयों के दिमाग में, मुझे पता है, किंतु उसे हम अगली क्लास में और अच्छे से क्लियर करेंगे और फिर सबको चांस देंगे, यदि किसी के इसमें कोई शंका हो, क्वेश्चंस हो, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आज इतना है। बोलिए महावीर भगवान की। देखिए, कोरोना की बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है, महामारी, इसलिए आप सभी लोगों से मेरा कहना है कि आप सभी लोग सावधानी के साथ तो रहे ही, सावधानी के साथ रहे, अपने आप को संभाल के रहे, अपने परिवार को संभाल के रखे, बूढ़े बुजुर्गों ने तो विशेष करके अपने आप को संभालना है, और साथ में ऐसे समय में लघु शांति मंत्र का पाठ सभी लोग करें। आप तक हम पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, आप सभी तक पहुंचे। लघु शांति मंत्र इस समय हमारे लिए संजीवनी बूटी के समान है। अभी हम आप सबको आशीर्वाद देते, आप हाथ जोड़िए, लघु शांति मंत्र का ही पाठ पहले करेंगे। तो ये लघु शांति मंत्र आप सभी ने आप तक पहुंचाएंगे, तो आप सभी लोग ऑडियो सुन करके या पढ़ करके सभी इसका रोज कम से कम 27 बार पाठ करें, व्यक्तिगत रूप में। ऐसा नहीं कि मेरी पत्नी जो है वो 20 बार पढ़ लेगी, मैं 17 बार पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं। 10 और 17 वाला किस्सा नहीं, 27 बार सभी ने पढ़ने का, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। उसमें हम कहेंगे मम मम परिवारस्य च, ऐसा। तो ये दोनों बातें बोलेंगे, तो आप अपने लिए भी बोल रहे हो और अपने परिवार के लिए भी बोल रहे हो। तो 27 बार लघु शांति मंत्र का पाठ आप सभी ने करना है और आप तक आज ही पहुंचाने का पूरा प्रयास करें। आशीर्वाद ले ले। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षामणामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः असि औसा सर्व जीवस्य चतुर्विध संघस्य उपस्थित समस्त जन समुदायस्य भक्त परिवारस्य सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु वषट् स्वाहा। ओम ह्रां नमो अरिहन्ताणम् ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम् ओम ह्रूं नमो आयरीयाणम् ओम ह्रौं नमो उवज्झायाणम् ओम रः नमो लोये सौवसावणम् युष्माकं सर्वेषां सर्वग्रहारिष्टं निवारय निवारय सर्वापमृत्युं घातय घातय सर्वसिद्धिं च कुरु कुरु ह्रीं नमः स्वाहा। ओम नमो भयवदो वर्धमानस्य रिसस्य चक्रं जलन्तं गच्छै आयासं पायालं दुयालं भुव्यालं जयेवा विवादेवा तमणेवा रणङ्गणेवा रायङ्गणेवा मोहनेवा सवजीवसत्तानम् अपराजितो भवतु ते रक्ष रक्ष स्वाहा। अनेन वर्धमान मंत्रेण सर्वरक्षा भवतु। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। जय श्री बोलो मूर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमस्ते महाराज। नमोस्तु।